खुशी बुटीक में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपकी सलवार स्टिचिंग की रहेगी। इसमें मैं आपको सलवार स्टिचिंग करना बता देती हूँ कि सलवार को कैसे सिला जाता है। पिछले वीडियो में आपको दिखाया था इसी कागज़ पे कि सलवार की कटिंग इस तरह से होती है। पहले मैं आपको कागज़ पे ही स्टिचिंग बता देती हूँ। अगर मैं आपको कपड़े पे स्टिचिंग बता देती हूँ तो वो बहुत बड़ा हो जाता है और आपको समझ में अच्छे से नहीं आता है, तो इसलिए मैं आपको कागज़ पे इसकी स्टिचिंग बता देती हूँ। देखिए, आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। मैंने कपड़े के जो उल्टी साइड निशान लगाए थे, तो इस तरह से जो पेन के निशान लगाए हैं, आप ये सोच लीजिए कि ये सभी साइड इसकी उल्टी है। जहाँ पे पेन के निशान है वो कपड़े की उल्टी साइड है। आप अपने कपड़े के एक साइड कोई भी निशान लगा लीजिए जो उल्टी साइड है। अब पहले हम लेंगे 2 कलियाँ जिनमें मैंने निशान लगाए हैं उल्टी साइड के। तो ये जो कपड़े की उल्टी साइड हो उनको आप बाहर की साइड ऐसे रखेंगे कि अंदर की सीधी होनी चाहिए। यहाँ भी उल्टी साइड है और यहाँ भी। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे सिलाई लगानी है आसन के ऊपर। यहाँ पे आपको इस तरह से सिलाई लगानी है। थोड़ी दूर सिलाई लेके और फिर सिलाई को वापस लेना है स्टार्ट से, ताकि यहाँ पे सिलाई पक्की हो जाए। थोड़ा सा कपड़े को इस तरह से मोड़ेंगे और थोड़ी सी सिलाई वापस लेंगे। अगर डबल सिलाई करना चाहते हैं तो डबल कर लीजिए। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से धागे को कटिंग कर देंगे। अब देखिए, जोड़ने के बाद इस तरह से हो जाती है कलियाँ। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद ये सीधी साइड दोनों कपड़े की और ये उल्टी साइड। उल्टी साइड इस तरह से दिखेगी, इसको हम सीधी साइड से रखेंगे और यहाँ पे एक पार्ट जोड़ेंगे जिसे आप गोड्डा बोलते हैं। ये सीधी साइड कली की और ये उल्टी साइड पार्ट की। यहाँ पे बराबर रखेंगे इस तरह से। उल्टी साइड ऊपर की साइड होनी चाहिए और कलियों की उल्टी साइड नीचे की साइड। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले आप इस तरह से चेक कर लीजिए कि यहाँ से दोनों साइड सीधी है। अब आप यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। आप पहले मेरी तरह कपड़े पे नहीं, कागज़ पे सिल के देख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे भी हमें पक्की सिलाई करनी है। यहाँ पे भी आप मोड़ के सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से पीछे हटा के लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से भी सिलाई को कटिंग कर देंगे। यहाँ से कपड़े को सीधा करेंगे। मेरी तरह आप भी कागज़ के ऊपर सिल कर देख लीजिएगा एक बार सलवार। अब यहाँ पे हमने जो एक पार्ट जोड़ दिया है, अब दोबारा से हम फिर से कली जोड़ेंगे। कलियों का ये आसन बंद है। हमने डबल फोल्ड करके कपड़े को कटिंग किया था, तो एक आसन बंद है। अगर यहाँ से खुला होता तो यहाँ पे भी सिलाई लगाते, लेकिन ये बंद है, इसको हमें नहीं सिलना है। यहाँ से हम इस तरह से जोड़ेंगे इन कलियों को पार्ट के साथ। जैसे इस तरह से जोड़ा था, अब इस तरह से जोड़ना है। कलियों को उठा के ऐसे देखेंगे कि दोनों साइड का कपड़ा ये सीधा है। जहाँ पे सिलाई ख़त्म होती है वहाँ पे भी आप पक्का कर लीजिए हर बार, और फिर धागे को कटिंग कर दीजिए। यहाँ से भी धागों को कटिंग कर देना है ताकि साथ साथ फिनिशिंग हो जाए। अब देखिए, हमने इतनी कलियाँ जोड़ ली हैं। पहले यहाँ से जोड़ा था, फिर यहाँ से, और अब यहाँ से जोड़ दिया। अब देखिए, ये कलियाँ आ गई। इसके साथ में हमें एक पार्ट और जोड़ना है। ये रहा दूसरा पार्ट, तो इसको भी हमें यहाँ पे जोड़ना है। इस साइड से देखेंगे दोनों साइड सीधी है। साथ साथ धागा कटिंग कर दीजिए।
अब देखिए हमारी सलवार इस तरीके से बन गई है। ये दूसरा पार्ट हमने जोड़ लिया है। अब हम इस तरह से कपड़े को पीछे हटाएंगे। सभी कलियां और पार्ट जुड़ चुके हैं। अब इसको गोल करना है। यहाँ से इस तरह से लास्ट साइड है, यहाँ से जोड़ लेंगे और इसके बाद इसको हम सीधा करेंगे। इस तरह से मैंने सभी पार्ट कलियों को जोड़ लिया है। अब आप देखेंगे कि ये सलवार कैसी बन गई है। देखिए यहाँ से मोड़ेंगे पार्ट को इस तरह से। इस साइड से भी पार्ट को मोड़ लेते हैं इस तरह से। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है क्योंकि फ्रंट में हमने सिलाई लगा ली और ये बैक बंद था पहले से। इसको हम यहीं पे पड़ा रहने देंगे एक्स्ट्रा। तो इस तरह से सलवार की शेप बन जाती है। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, जोड़ने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी आपकी सलवार। यहाँ पे ये ज्वाइंट होगा और यहाँ से मोड़ा हुआ पार्ट, यहाँ पे दोनों आसन इकट्ठे हो जाते हैं, एक बैक और एक फ्रंट। और यहाँ पे आगे की साइड दूसरी कली और पार्ट आ जाता है। और इसके बाद में आपको यहाँ से जहाँ पे पोंचा होता है इस जगह पे आपको पोंचा बनाना है। आपको सलवार को इस तरह से सीधा रखना है, इस जगह पे पोंचा बनाना है। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पोंचों के लिए अलग से कपड़ा, ये रहा कपड़ा, यहाँ पे आप इस तरह से जोड़ेंगे। पोंचा बनाने के लिए आपको तिरछा कपड़ा चाहिए। यहाँ से जैसे ये पहले कटिंग हो चुकी है, सेम इसी तरीके से आपको कपड़ा चाहिए। पोंचा बनाने के लिए आपको इस तरह से कपड़ा जोड़ना है और यहाँ से तिरछा कटिंग करना है। जैसे सलवार की कटिंग है वैसे ही। अब देखिए यहाँ पे आपको बुकरम भी लेना है। बुकरम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप बुकरम कटी हुई रखेंगे, कपड़े से थोड़ी सी छोटी इस तरह से, और कपड़े को इस तरह से मोड़ेंगे बुकरम के ऊपर। इस तरह से मोड़ेंगे और फिर कपड़े को मोड़ेंगे ऐसे। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने बुकरम कपड़े के अंदर जोड़ दी है। अब इसको ऐसे पलट लेंगे अंदर की साइड। पलटने के बाद यहाँ पे आप पोंचे का डिजाइन बना लीजिए। आप इसमें कोई भी डिजाइन बना सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने पोंचे में ये डिजाइन बना दिया। अब देखिए इसी तरह से आप दूसरी साइड का पोंचा बनाएंगे। यहाँ पे फिर से कपड़ा रखेंगे। सेम पहले की तरह सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे बुकरम रख के आप इस तरह से कपड़े को मोड़ लीजिए। इस कपड़े के अंदर यहाँ पे बुकरम होनी चाहिए, आपको इस तरह से मोड़ देना है
और फिर आपको अंदर की साइड एक बार और मोड़ देना है ऐसे। फिर आपको यहाँ पे डिजाइन बना लेना है। इस तरह से मैंने दोनों पोंचे बना लिए हैं, एक ये और दूसरा ये। देखिए सलवार की शेप इस तरीके की बन गई है। दोनों पोंचा बनाने के बाद सलवार को उल्टी रखेंगे इस तरह से। आप इसमें पहले चुन्नट लगाएंगे। चुन्नट लगाने का वीडियो मैं आपको बता देती हूँ, चुन्नट आपको कैसे लगानी है। जैसे एक आसन हमें उठा लेना है, जो ये बंद वाला आसन है। आपका सलवार का आसन खुला भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। एक आसन हमें उठा लेना है इस तरह से, और यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है कि कहाँ तक आपको बेल्ट खाली छोड़ना है और कहाँ तक आपको चुन्नट लगानी है। जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। ये मैं आपको चुन्नट कपड़े पे बताऊँगी लगाना, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पे बैक आसन की साइड यहाँ पे मैंने इतना कपड़ा छोड़ दिया है। नीचे की साइड जो आसन की सिलाई है वो बता देती हूँ मैं आपको। चुन्नट तो आपको कपड़े पे ही बताई जाएगी क्योंकि कागज़ पे नहीं बता सकते। अब देखिए यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। आपको जितने इंच का पोंचा रखना है यहाँ पे रखेंगे, इंच टेप से नाप के, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से सिलाई लगानी है। इस सिलाई को आपको यहीं पे छोड़ देना है। अब आपको दूसरे पोंचे की साइड से सिलाई लेनी है। तो आप इस तरह से पहले पोंचे को यहाँ पे रखेंगे, निशान लगाएंगे कि पहला पोंचा आपने कितना रखा है, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आप चौक से निशान लगा लीजिए। इस तरह से सिलाई लगाएंगे जैसे आपने पहले पोंचे में सिलाई लगाई है। ये कागज़ है, खिसक जाता है। अब देखिए एक आसन पे सिलाई लगी हुई है और दूसरे पे नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पे हम 2 चुन्नट लगा देंगे एक्स्ट्रा कपड़े की, और इस तरह से सिलाई को घुमा देंगे, इस सिलाई में मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से सलवार के नीचे की सिलाई हमने लगा ली है। अब देखिए इस सलवार को हम सीधी करेंगे तो ये कैसी दिखेगी। अब मैं आपको चुन्नट लगाना बता देती हूँ कपड़े पे। देखिए इतनी सलवार सिलनी मैंने आपको कागज़ पे बता दी है, क्योंकि कागज़ पे बताने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, पार्ट छोटे होते हैं। इसी तरीके से आप बड़ी सलवार बना लीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये बड़ी सलवार इसी तरीके से बनाई है। सेम देख लीजिए आप, यहाँ पे पार्ट हो गए, यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये कली और गोड्डा जो बोलते हैं आप, और यहाँ पे पोंचा बन गया। मैंने इस कागज़ पे डिज़ाइन नहीं बनाया, मैंने पोंचे पे डिज़ाइन बना लिया है। आप इसमें कोई भी तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से पोंचा बन जाएगा, और यहाँ पे आसन हो जाता है, एक आसन बैक और एक फ्रंट। सेम इसी तरीके से ये सलवार बनी है, आप अच्छे से समझ लीजिए। अब जैसे यहाँ से ये सलवार खुली है, तो मैंने यहाँ पे आपको सिलाई लगाना बता दिया है। इस तरीके से आप यहाँ पे सिलाई लगाइएगा तो आपकी सलवार नीचे से रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको प्लेट लगाना बता देती हूँ। सलवार में प्लेट कैसे लगाएं और बेल्ट कैसे लगाएं, और इससे पहले मैं आपको बेल्ट के बारे में बता देती हूँ। ये मैंने 7.5 इंच लंबाई का बेल्ट कटिंग किया था। लंबाई है 7.5 इंच, और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 25 इंच। यहाँ पे 25.5 इंच कपड़ा मैंने कटिंग किया,
और 25 इंच पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ पे ये सिलाई हमने ऐसे लगाई है, नीचे की सिलाई हमने लगाई है 4.5 इंच पे, यहाँ तक लगाई है नीचे की सिलाई, ये वाली सिलाई यहाँ तक। आप भी यहाँ तक ये सिलाई लगा लीजिए और यहाँ पे बीच में खुला छोड़ दिया है और यहाँ से ऊपर की साइड भी मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरह से जो मैंने निशान लगाए हैं इस निशान पे आप सिलाई लगाइएगा, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। यहाँ पे आप खुला छोड़ दीजिए, देखिए इस तरह से ऐसे। अब देखिए सलवार में प्लेट लगाने का आइडिया और बता देती हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से प्लेट लग जाएगी। जैसे आप सलवार के पीछे की साइड देखते हैं तो वहाँ पे 2-2 चुन्नट लगी होती है, कहीं पे एक लगी होती है, कहीं पे 2-2 चुन्नट लगी होती है। तो आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए प्लेट लगाने के लिए। यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाया, इस जो यहाँ पे जो जोड़ है या सिलाई है यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाया और दूसरा भी 1.5 इंच पे। 2 निशान मैंने इस साइड लगा लिए 1.5 इंच पे और 2 निशान इस साइड लगाएंगे। यहाँ पे हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे पीछे की साइड 2-2 चुन्नट आ जाएगी ऐसे। अब मैं आपको आगे की प्लेट लगाना बता देती हूँ। आगे जो सलवार में हम प्लेट लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, तो देखिए यहाँ से हम बेल्ट के हिसाब से देखेंगे कि आपको कितना कपड़ा रखना है। यहाँ पे मैं रख रही हूँ 18 इंच कपड़ा। 18 इंच पे निशान लगाया और इस साइड भी 18 इंच पे निशान लगाया। यहाँ पे ये कपड़ा खाली रहेगा, यहाँ पे प्लेट नहीं लगेगी, 2-2 चुन्नट यहाँ पे लगेगी और यहाँ पे कोई भी प्लेट नहीं लगेगी। आगे मैं आपको बता देती हूँ प्लेट लगाने का निशान कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हम प्रेस करते हैं पोंचे के सामने, बिल्कुल यहाँ पोंचा हो गया और यहाँ पे जब हम प्रेस करते हैं तो ये लाइन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। तो एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे प्लेट लगाने के लिए। अब आप यहाँ पे निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे, एक निशान 2.5 इंच पे, फिर आप यहाँ पे दूसरा निशान लगाएंगे 2.25 इंच पे और फिर आप 2.25 इंच पे पूरे कपड़े में निशान लगा लेंगे। 2.25 इंच पे यहाँ तक निशान लगाना है। यहाँ पे ये 2.5 इंच का निशान बच गया है। आप इसमें 2.25 की प्लेट भी लगा सकते हैं, 2.5 इंच की प्लेट भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने ये प्लेटों के निशान लगा लिए। अब दूसरी साइड निशान लगाएंगे। एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे बिल्कुल प्रेस वाली क्रीज पे, इस पे हम प्लेट लगाएंगे और यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे पहला, फिर हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे, आप भी अपनी सलवार में इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमें प्लेट लगानी है। ये तो हो गई बैक साइड सलवार की। अब फ्रंट की साइड चलते हैं। इस साइड अब देखिए हमने यहाँ पे प्लेट लगाई किनारी पे, यहाँ पे निशान है। अब पे हमने पहले निशान लगाया था नीचे की साइड, वहीं पे लगा लेंगे 2.5 इंच पे निशान। आपको अगर नीचे वाले निशान दिख रहे हैं तो इन पे भी आप निशान लगा सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा से नाप के 2.25 इंच पे निशान लगा लीजिए इस तरह से। इस साइड यहाँ पे हमें निशान लगाने बंद नहीं करने हैं, हमें पूरे राउंड में निशान लगाने हैं यहाँ से। इसी तरह से हम दूसरी साइड का निशान लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया आपको। यहाँ किनारे पे प्लेट का निशान मैंने लगा लिया है।
यहाँ से पहला निशान 2.5 इंच पे, यहाँ से 2.25 इंच पे निशान स्टार्ट कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी 1.5 इंच कपड़ा बच गया है, तो आप इसमें खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसमें छोटी चुन्नट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये प्लेटों के निशान लगा लिए। अब मैं आपको प्लेट लगाना बता देती हूँ। चलिए मशीन की साइड पहले हम इसमें प्लेट लगा लेते हैं और बाद में हम नीचे की सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिलाई लगाना बताया, ये प्लेट लगाने के बाद लगेगी सिलाई। देखिए मैंने बेल्ट में आपको यहाँ पे सिलाई लगाना बता दिया है। इस तरह से आप सिलाई लगाइएगा और अब इसको यहाँ से ऐसे मोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे इस कपड़े को इस साइड मोड़ देते हैं, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब इस साइड मोड़ लेंगे, और फिर वापस इस साइड मोड़ देंगे। अब देखिए इसको यहाँ से ऐसे मोड़ लेना है, आधा इंच कपड़े को इस तरह से, और यहाँ पे रख लेना है। तो यहाँ पे नाड़ा डालने की जगह बच जाएगी और यहाँ पे सिलाई स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से कपड़े को बराबर मोड़ना है इस तरह से, अंदर की साइड भी आधा इंच दबाना है, यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से बेल्ट के पूरे राउंड पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ तक सिलाई कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पक्का करके मशीन को हटा देना है। अब देखिए हमारा बेल्ट जो है रेडी हो चुका है। अब बेल्ट को इस तरह से डबल करके यहाँ पे एक कट लगा लेंगे, या आप यहाँ पे चौक से भी निशान लगा सकते हैं। प्लेट फ्रंट साइड से स्टार्ट करेंगे। एक पार्ट को ले लेते हैं, बैक साइड को हटा देंगे। अब देखिए हमने जहाँ पे निशान लगाया है वहीं से प्लेट उठाएंगे। यहाँ पे छोटी प्लेट लगा लेंगे। अब दूसरे निशान से उठाएंगे और फिर यहाँ पे प्लेट लगा देंगे। प्लेट को सुई के नीचे यहाँ से ऐसे दबा के रखना है और इसके बाद दूसरी प्लेट उठानी है। प्लेट सुई के नीचे आते ही यहाँ पे हमें रोक देनी है मशीन को और फिर से दूसरी प्लेट उठानी है। इस साइड से कपड़े को बराबर रखना है, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा नहीं निकालना है। प्लेटों का गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। देखते रहिए, सभी निशानों से हम प्लेट लगा रहे हैं।
ये प्लेटें सारी बिल्कुल बराबर आई है। ये लास्ट प्लेट है और इसके बाद ये क्रीज वाली प्लेट है जहाँ पे हम सलवार में प्रेस करते हैं। यहाँ पे 2.5 इंच का गैप है तो ये प्लेट थोड़ी सी बड़ी लगेगी। यहाँ पे लास्ट प्लेट का निशान है। देखिए कितनी सुंदर प्लेट लगी है, बिल्कुल बराबर बराबर निशान लगाने से। इसी तरह से हम दूसरी साइड की प्लेट लगाएंगे। दूसरी साइड की प्लेट लगाने के लिए कपड़े को हमें इस तरह से रखना है, यहाँ से निकाल के और इस तरह से। फिर से हमें प्लेट लगाना स्टार्ट करना है। जो जो निशान है सभी निशानों पे प्लेट लगाएंगे पहले की तरह। यहाँ पे फिर से ये मेन प्लेट का निशान आ गया है जहाँ पे हम प्रेस करते हैं। अब देखिए हमने फ्रंट साइड की प्लेट लगा दी है। यहाँ पे हम बैक साइड की प्लेट लगा देंगे। जो हमने 4 निशान लगाए हैं, 2 इस साइड 2 इस साइड। अब देखिए मैं आपको प्लेटें चेक करवा देती हूँ। बैक साइड में 4 प्लेट है बिल्कुल बराबर, और फ्रंट साइड की ये जो प्लेट है नाप के देख लेते हैं। यहाँ पे आसन दोनों साइड की प्लेट इस तरह से मिलाएंगे। देखिए बिल्कुल बराबर जगह में लगी है। अब इसमें हम बेल्ट जोड़ लेंगे। बेल्ट जोड़ने से पहले हम नाप लेते हैं। यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे। देखिए प्लेट और बेल्ट बिल्कुल बराबर आए हैं। ध्यान रहे प्लेटों का मुंह आमने सामने होना चाहिए। यहाँ से जो फ्रंट साइड का आसन है, यहाँ से हम बेल्ट को इस जगह से ज्वाइंट करेंगे, ऐसे पलट के। यहाँ पे बेल्ट को ऐसे रखेंगे। इस साइड से देखेंगे कि सलवार और बेल्ट दोनों सीधे हैं, तो यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ पे बेल्ट की सिलाई राउंड की ख़त्म हो जाती है। अब देखिए सलवार का बेल्ट कैसा लगा है।
इस तरह से आपकी सलवार दिखेगी देखने में। और बैक साइड से इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे बेल्ट के ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। ये जो कपड़ा है यहाँ पे इस साइड करेंगे, ऊपर की साइड, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये बेल्ट के ऊपर की सिलाई लग गई है। अब आपको पोंचे के नीचे की सिलाई लगानी है। इस तरह से पोंचे को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। जितना आपको पोंचा रखना है अपने हिसाब से रख लीजिए। यहाँ तक सिलाई लगा के हटा देना है। बाकी की सिलाई आप दूसरी साइड से स्टार्ट करेंगे, दूसरे पोंचे से। एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है। बचे हुए धागे की फिनिशिंग भी साथ ही कर देनी है। देखिए पोंचे के नीचे की सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपकी सलवार इस तरह से दिखेगी। दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से बेल्ट हो गया और यहाँ से सलवार की लेंथ हो गई और ये पोंचे। अब मैं आपको ये सलवार सीधी करके दिखा देती हूँ। देखिए सलवार सीधी हो चुकी है। यहाँ पे सलवार का आसन है और यहाँ पे सलवार में चुन्नट डली हुई है। आप अपनी सलवार को सीधी करके देखिए कि यहाँ पे चुन्नट के जगह पे थोड़ी सी जगह खाली है, आधे बेल्ट से थोड़े कम में आई है चुन्नट। और यहाँ पे आपके जो पोंचे हैं सलवार के, इसको आप इस तरह से सीधा करेंगे। यहाँ पे जब हम प्रेस करेंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जहाँ प्रेस करना है वहाँ पे ये क्रीज लगाई है तो इस तरह से सीधा प्रेस होना चाहिए। इस तरह से आप अपनी सलवार को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपकी सलवार इस तरह से कंप्लीट हो जाती है तो आप ये सोच लीजिए कि आपको सलवार सिलना आ गया है।